Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the 6th episode of class 12th Geography, chapter number 6, secondary activities द्वितीयक क्रियाएं. In the previous episode we discussed about the cotton textile industry. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमने डिस्कस किया था. सूती वस्त्र उद्योग है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है उसकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि कौन से देश हैं जो सूती वस्त्र के उत्पादन में आगे हैं. आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की. लोहा इस्पात उद्योग की बात करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो लोहा इस्पात उद्योग को प्रभावित करते हैं, और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और साथ साथ हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन से सेंटर या स्टेट हैं जो प्रोडक्शन करते हैं आयरन स्टील का. चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की. लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये एक बेसिक उद्योग है, आधारभूत उद्योग है. आधारभूत उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? वो उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं. जैसे हमने किया था कि प्रोडक्शन के बेस पर उद्योग है वो आधारभूत हो सकते हैं और उपभोक्ता उद्योग हो सकते हैं. आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री होती है जो उत्पादन दूसरे उद्योगों के लिए करते हैं. जैसे लोहा इस्पात उद्योग उन्हीं उद्योगों में से एक है. ये लोहे इस्पात का उत्पादन करते हैं, और काफ़ी सारे उद्योग हैं जो उससे नई वस्तुओं का या नए प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन करते हैं. जैसे मशीनें हैं, तो मशीनें किस पर आधारित होती है? लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर. इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करेंगे? आयरन स्टील इंडस्ट्री से. तो ये एक बुनियादी उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी उद्योगों को चलाने के लिए सभी प्रकार की मशीनरी है वो यहीं से प्राप्त होती है. तो ये एक आधारभूत उद्योग है. इसे जननी उद्योग भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज. इसीलिए इसको जननी उद्योग या फिर मदर ऑफ इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्री भी इसे कहा जाता है. चाबी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि बाकी सभी उद्योगों की चाबी है इसी उद्योग के पास है. लोहा इस्पात उद्योग है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इन एनी कंट्री. किसी भी उद्योग है वहाँ का विकास है वो डिपेंड करता है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर. आजकल जब विकास की तुलना की जाती है, उसकी गणना की जाती है, मापन किया जाता है, तो ये भी देखा जाता है कि उस देश में लोहा इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है. तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वो डेवलपमेंट के लिए कितनी आवश्यक है. लोहा इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें मांग के कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग है कई प्रकार के उद्योगों में किया जाता है. जैसे इंजीनियरिंग सामान है जो बनाया जाता है, उसमें इसका उपयोग होता है. निर्माण सामग्री है, वहाँ पर इसकी डिमांड होती है. रक्षा में, चिकित्सा में, टेलीफोनिक इंडस्ट्री है, वहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण है. अन्य प्रकार के जो डेली यूज़ के हमारे प्रोडक्ट हैं उनके लिए हमें लोहा और स्टील की आवश्यकता होती है. तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर लोहा इस्पात है उसका उपयोग ना होता हो. तो इसी के कारण इसे लोहा या स्टील का उत्पादन और खपत है वो देश के विकास का सूचक माना जाता है. जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि विकास का पैमाना माना जाता है कि कितना वहाँ पर खपत हो रहा है. लोहा इस्पात उद्योग है वो कुछ विशेष स्थानों पर ही डेवलप होते हैं, वहीं पर ही सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि कुछ विशेष फैक्टर हैं जो इसकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं. तो कौन से फैक्टर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का. पहला, कच्चा माल. भारी उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल भारी हो. विशेष तौर पर ऐसे उद्योग है वो कच्चे माल से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर कच्चा माल पास में उपलब्ध ना हो तो परिवहन की लागत बढ़ जाएगी, और परिवहन की लागत बढ़ने का मतलब है जब प्रोडक्ट तैयार होगा तो वो महंगा होगा, जिसकी डिमांड कम हो सकती है. तो कच्चा माल है वो इस उद्योग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है. कच्चा माल में हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर कच्चे माल के लिए लोहा चाहिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहेस का. इसके अलावा मैग्नीज़ है, चूना पत्थर है, उसकी भी आवश्यकता होती है. मैग्नीज़ की आवश्यकता होती है स्टील के निर्माण के लिए. तो कच्चा माल है जहाँ पर उपलब्ध होता है वहाँ पर इस उद्योग के लगने की पॉसिबिलिटीज़, चांसेस अधिक होते हैं. हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है या कर्नाटका है, वहाँ पर ये उद्योग डेवलप हुआ है जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है. अब छोटा नागपुर पठार है, उसके आसपास के इलाके में डेवलप होने का बड़ा कारण ये कि लोहा इस्पात के भंडार है, बड़े भंडार है, वहीं पर पाए जाते हैं. दूसरा, सस्ता श्रम, क्योंकि एक बड़े पैमाने का उद्योग है, हज़ारों की संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है.
नियमित श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड सभी टाइप की जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, वो चाहिए होते हैं। तो जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहीं पर श्रमिक आसानी से उपलब्ध होते हैं और सस्ते भी उपलब्ध होते हैं। तो जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर ये उद्योग है डेवलप होने की संभावना अधिक होती है। जल, इस्पात के निर्माण में, स्टील के निर्माण में जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। लोहा एस्क से ढलवां लोहा तैयार किया जाता है, कच्चा लोहा तैयार किया जाता है, पिटवां लोहा तैयार किया जाता है, तब जा कर के स्टील तैयार होता है। गर्म किया जाता है, उसके बाद ठंडा करने के लिए उसको पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये उद्योग अधिकांशतः नदी के किनारे ही डेवलप किया जाता है। हमारे यहाँ पर पहला जो इंडस्ट्री डेवलप होती है हमारे देश में, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, कहाँ पर डेवलप हुई थी? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। बाकी उद्योग भी नदियों के किनारे ही डेवलप हुए हैं। तो पानी की आवश्यकता वो अधिक होती है, तो ये फैक्टर भी प्रभावित होता है। जहाँ पर जल उपलब्ध होता है वहाँ या उसी स्थान पर ये उद्योग लगने की संभावनाएं अधिक रहती है। जलवायु वैसे तो विशेष तौर पर प्रभावित नहीं करती, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है कि जहाँ की जलवायु सम हो, ना अधिक गर्म हो ना अधिक ठंडी हो, क्योंकि बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी जलवायु है वो प्रोडक्शन और श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। बाजार, प्रोडक्शन किसी भी उद्योग का बाजार के लिए किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि बाजार निकट अवेलेबल हो। एटलीस्ट 50% जो मांग है वो पास के बाज़ार में हो, क्योंकि पास के बाज़ार में होगा तो परिवहन की लागत है वो कम आएगी। तो बाज़ार भी एक फैक्टर जो प्रभावित करता है उद्योगों की अवस्थिति को। हम छोटा नागपुर पठार की बात करें तो वहाँ पर उद्योग विकसित होने के एक बड़ा कारण ये भी है कि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ का एक बड़ा बाज़ार है वो उपलब्ध है, घनी जनसंख्या वाला इलाका है, तो बाज़ार को भी ध्यान में रखा जाता है। परिवहन की सुविधा, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक भारी उद्योग है कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए। कच्चे माल जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पर ये उद्योग अवस्थित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कच्चा माल फैक्ट्री के पास ही होगा, कुछ दूरी से, कुछ किलोमीटर की दूरी से ज़रूर आएगा। ये 50 किलोमीटर भी हो सकता है, उसको भी हम नज़दीक मान के चलेंगे। लेकिन उस कच्चे माल को कारखाने तक पहुँचाने के लिए, तैयार माल को बाज़ार तक पहुँचाने के लिए परिवहन की सुविधा की आवश्यकता होती है। और परिवहन कैसा चाहिए? भारी उद्योग है, इसके लिए सस्ता परिवहन चाहिए, और ये मेनली डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर। तो आमतौर पर जहाँ पर रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर इस उद्योग के लगने की संभावनाएं और अधिक होती है। हमारे देश के सभी बड़े उद्योग जो लोहा इस्पात उद्योग है वो रेलवे लाइन जहाँ पर बिछी हुई है वहीं पर ये डेवलप हुए हैं। उसके बाद जो 7वां फैक्टर है जो प्रभावित करता है वो बंदरगाह, मशीनों के आयात और निर्यात के लिए। मशीनें हैं उनका आयात करना हो या निर्यात करना हो उसके लिए। दूसरा लोहा इस्पात है, उसके निर्यात के लिए बंदरगाह एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो जो उद्योग विशेष तौर पर एक्सपोर्ट के लिए डेवलप किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं, वो बंदरगाह को भी ध्यान में रखते हैं। अब छोटा नागपुर पठारत, यहाँ हल्दिया, पारादीप और कोलकाता तीनों पोर्ट है वो पास में नज़दीक ही है, तो वहाँ से आसानी से मशीनों का आयात किया जा सकता है या फिर तैयार माल का निर्यात भी किया जा सकता है। तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखा जाता है उद्योग को लगाते वक्त। प्रारंभिक संवेग भी प्रभावित करता है कि पहले उद्योग कहाँ लगा था। टाटा जो टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी हमारे देश में सेटअप हुई थी 1907 में। कहाँ सेटअप हुई थी? साकची, जिसको आजकल हम जमशेदपुर बोलते हैं। और बाकी धीरे धीरे जो उद्योग डेवलप हुए वो भी फिर उसी एरिया में ही डेवलप हुए। ये एक इनिशियल बिगनिंग होती है कि जहाँ पर पहला उद्योग लग जाता है। आपने मार्केट में देखा होगा कि किसी एक शॉप कहीं पर डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे बाकी शॉप डेवलप हो जाती है, वो एक मार्केट बन जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इस उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है, सभी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, और इसमें भी यही ट्रेंड है। पूंजी, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो जहाँ पूंजी उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना अधिक होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, सरकारी प्रोत्साहन की बात करें, तो ये भी इस उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट स्पेशली विशेष छूट देती है, जैसे SEZ की हमने बात की थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहाँ पर सरकार है कुछ वर्षों के लिए टैक्स फ्री लैंड देती है, बाकी फैसिलिटीज़ देती है। तो ऐसी जब फैसिलिटीज़ दी जाती है तो वो भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर होता है। या गवर्नमेंट है कितना उस उद्योग को आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए
किस प्रकार की पॉलिसी बनाती है, तो ये भी प्रभावित करता है। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात करें, बीमा सुविधा की बात करें, तो ये भी एक फैक्टर है, हालांकि ये सुविधा सब जगह उपलब्ध होती है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण, यानी उत्पादन कहाँ हो रहा है, कौन से देश हैं जो प्रमुख उत्पादक देश हैं। विश्व के विकसित लोहा इस्पात का अधिक केंद्रीकरण हुआ है। विकसित देश हैं वहाँ पर ये इंडस्ट्री, भारी इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा डेवलप हुई है, केंद्रीकरण हुआ है, सेंट्रलाइज्ड है। चाइना, यूएसए, जापान, रशिया, जर्मनी, ये विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग देश हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली और भारत, ये भी लोहा इस्पात का उत्पादन करते हैं और ये कह सकते हैं कि प्रमुख देशों में शामिल है। तो चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे जो प्रमुख देश हैं वहाँ पर कौन से सेंटर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की, क्योंकि चाइना सूती वस्त्र की तरह यहाँ भी प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन करने वाला देश है, उत्पादक देश है ये। तो यहाँ पर प्रमुख जो इलाके हैं वो है मंचूरिया, नॉर्दर्न चीन में बीजिंग प्रमुख केंद्र आ जाता है, यांगसी वैली है वहाँ पर वुहान और शंघाई दोनों प्रमुख सेंटर आ जाते हैं। तो 3 प्रमुख इलाके हैं यहाँ पर, मंचूरिया है, नॉर्दर्न चाइना है और यांगसी वैली है। ये मैप में हम देख सकते हैं प्रमुख जो जोन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जो ये प्रमुख सेट जो इलाके हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो रेड कलर से, रेड शेड से शो किए गए हैं। पहला जो शो किया गया है वो इलाका ये है, बीजिंग यहाँ पर प्रमुख एरिया आ जाता है। उसके अलावा ये इलाका यानी कि ईस्टर्न चाइना का इलाका है मुख्य तौर पर, जिनमें शंघाई भी आ गया, झांगशो भी आ गया। तो ये प्रमुख इलाके हैं जो मुख्य तौर पर लोहा इस्पात का उत्पादन करते हैं चाइना में। दूसरा प्रमुख उत्पादक जो देश है वो है जापान, विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है ये। यहाँ के प्रमुख जो सेंटर हैं वो है नागासाकी यावाता एरिया, कोबे ओसाका एरिया, टोक्यो याकाहामा और मुरोरान एरिया। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आ जाते हैं जापान के। तीसरा प्रमुख जो देश है लोहा इस्पात उत्पादन में वो है यूएसए। यूएसए में प्रमुख जो प्रोडक्शन सेंटर हैं वो पिट्सबर्ग, यंगस्टन, शिकागो गेरी, इरी झील का जो ग्रेट लेक एरिया है वो आ गया, जो मिडिल अटलांटिक एरिया है वो, और अल्बामा जोन, ये प्रमुख एरिया आ जाते हैं यूएसए के। चौथा जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है रशिया। रशिया विश्व का चौथा बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। इसमें यूराल एरिया और कुज्नेत्स्क एरिया है, 2 प्रमुख एरिया जहां पर लोहा इस्पात उद्योग है वो विकसित अवस्था में है। अन्य उत्पादकों की बात करें तो इनमें जर्मनी, जहां पर रूहर वैली के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में, यूक्रेन, इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये देश भी अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल है। लोहा इस्पात उद्योग है उसको भारी उद्योग क्यों कहा जाता है? भारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें कच्चे माल के साथ साथ तैयार माल भी भारी हो, और यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है वहाँ पर भी ऐसा है कि कच्चा माल भी भारी है और तैयार माल भी भारी है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग है उसको भारी उद्योग कहा जाता है। इंडिया में हम प्रमुख आयरन स्टील प्लांट्स की बात करें तो इनमें से यहाँ देखिए झारखंड में छोटा नागपुर पठार में जमशेदपुर, जहाँ टिस्को है, बोकारो, बांडपुर, दुर्गापुर। इसमें जमशेदपुर और बोकारो दोनों झारखंड में है, बांडपुर और दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल में, राउरकेला इन ओडिशा, भिलाई इन छत्तीसगढ़, ये सभी का जो इलाका है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाता है। तो मुख्य तौर पर हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है छोटा नागपुर पठार रीजन में। साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु में सेलन, देन भद्रावती और विजयनगर है, ये कर्नाटका में प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, यहाँ पर भी एक बड़ा आयरन स्टील प्लांट है वो डेवलप किया गया। तो ये है हमारे देश के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र। तो ये था आज का हमारा सेशन। इस सेशन में हमने बात की लोहा इस्पात उद्योग की। लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ पर डेवलप है
और क्यों डेवलप है, कौन से फैक्टर है जो इसकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।